टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की करछना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां करछना पुलिस ने लंबू गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। ये शादी ब्याह में रेकी करके वहां से वाहनों को चोरी करते थे और ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते दाम में ले जाकर बेच दिया करते थे। यहां तक कि लोगों से कहते थे कि हम गिरवी रख रहे हैं, हमारी वाहन है और पैसा दे के बाद में ले लेंगे। इसी तरह से ये चोरी के वाहनों को बेच दिया कर देते थे या गिरवी रख दिया करते थे। और पुलिस ने जहाँ लंबू गैंग के 8 लोगों को अब गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर पुलिस जेल भेज रही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित का। देखिए, थाना करछना पर कुल 7 अपराधी तथा 1 बाल अपचारी ये आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये जो गैंग है इसका सरगना है राहुल दुबे, और गैंग का निकनेम जो है वो लंबू गैंग से नाम से ही ऑपरेट करते हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि ये शादी ब्याह के जहाँ पर भी आयोजन होते हैं वहाँ पर डीजे गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, और वहाँ पर जो भी गाड़ी अनअटेंडेड रहती है उसको चिन्हित करके अपने गैंग के अन्य साथियों को वहाँ पर बुला लेते हैं। और इनके अन्य साथी जिस दौरान वहाँ पर शादी समारोह चल रहा होता है, ये लोग उसको उठा करके वहाँ से और ले जाके अपने अन्य दोस्तों के घरों पर रख देते हैं। इस काम को करने में इनके द्वारा महज 5 से 10 मिनट लिए जाते हैं और चोरी को घटना को अंजाम दिया जाता है। आज जो बरामदगी हुई है इसकी कुल मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। कागज़ बनवाने की जो बातें हैं उसकी जांच पड़ताल चल रही है। ये लोकली किन्हीं भी गांव में जाकर के जो नीडी लोग होते थे, ज़रूरतमंद लोग, उन लोगों को ये बहुत ही कम दामों में 5,000, 7,000, 10,000 रुपये में ये बाइक दे दिया करते थे। और उनसे कई बार ये भी कह दिया करते थे कि ये हमारी गाड़ी है, इसको अभी गिरवी रख रहे हैं कुछ दिनों के लिए, बाद में आपसे आके छुड़ा लेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज ने 5 निरीक्षक का किया तबादला, तो 2 उप निरीक्षक को किया लाइन हाजिर, तो 1 उप निरीक्षक का किया तबादला, तो 2 मुख्य आरक्षी को किया लाइन हाजिर। बता दें, निरीक्षक अमित सिंह को अतिरिक्त निरीक्षक थाना झूसी से अतिरिक्त निरीक्षक थाना कर्नल का, निरीक्षक रुकुमल पाल सिंह को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक थाना कैंट, निरीक्षक रवि प्रकाश को अतिरिक्त निरीक्षक थाना कर्नलगंज से विवेचना सेल शाखा अपराध, निरीक्षक गंगा राम प्रसाद सिंह को पुलिस लाइन से विवेचना सेल अपराध शाखा, निरीक्षक सतीश कुमार को पुलिस लाइन से विवेचना सेल अपराध शाखा, उप निरीक्षक उदयवीर सिंह को थाना करछना से पुलिस लाइन, उप निरीक्षक विनोद कुमार यादव को प्रभारी चौकी बादशाही मंडी कोतवाली से पुलिस लाइन, उप निरीक्षक मनोज कुमार यादव को पुलिस लाइन से वाचक कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य आरक्षी रंजीत सिंह को थाना कोतवाली से पुलिस लाइन, मुख्य आरक्षी फिरोज खान को थाना कोतवाली से पुलिस लाइन किया हाजिर। नगरी प्रयागराज में मंडल आयुक्त कार्यालय सभागार में आज मंडल आयुक्त प्रयागराज, एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने व्यापारी गण के साथ बैठक की और अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से समस्या हो रही है उस पर उसका समाधान किया। साथ ही वेंडरों से भी बात की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। क्या कुछ कहा मंडल आयुक्त प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको। डिस्प्ले है भाई, मुझे पता है कि फ़ोटो वहाँ मिलती है, तो मैं जाके अगर मुझको अपनी नहीं दिख रही तो मैं पूछूंगा ज़रूर ना। आप निकाल के दे सकते हैं उसको। तो आपके पास अगर 100 फोटोग्राफ है, 100 को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कम से कम नहीं तो 10 मीटर जगह घेर रही है, जिसमें आप ही के 5 साथी एडजस्ट हो सकते हैं। उनको मजबूरन कि जो आपके जितनी जगह चिन्हित है, शहर जैसे बहुत बड़ा है, उसमें बहुत जगह हैं, 19 या 19 या 20 तो वेंडिंग जोन आप लोगों ने तय कर रखे हैं। उसके अलावा भी आज जो हम कह रहे हैं कि जैसे फल बेचने वाले हैं, फल बेचिए आप, जैसे एडी साहब ने बोला है, मगर व्यवस्थित बेचिए ना। उसको तो आपने एक परमानेंट दुकान बना लिया है, वो गलत है। वो पर्पज़ नहीं है आपका जो वेंडिंग कमेटी है या जो आपका एक्ट आया है, उसका पर्पज़ क्या है बताइए मुझे। नहीं, 2 बाई 2 मीटर का इशू नहीं है। आप मुझे बताइए, अभी चलिए मेरे साथ कटरा में 2 बाई 2 मीटर की तो आपको बहुत कम दिखेंगी। आपकी वही 10 बाई 5 मीटर की हो रखी है सारी, तो वो आपके अनुसार होनी चाहिए कि नहीं है। तो बाकियों को अगर हम समेट लेंगे तो आप ही के जो भाई बंधु हैं जो कि इधर उधर या तो जगह नहीं मिल रही उनको, या फिर ये हो सकता है कि वो फिर सड़क पे आके बेचेंगे, तो वो व्यवस्था हमें करनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, क्या आपको मालूम है यहाँ सड़कों पर बहती है ज्ञान की गंगा।
छात्रों का संवरता है भविष्य। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सड़कों पर दशकों से किताबें बिकती चली आ रही हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की किताबों का संग्रह मिलता है। एक से बढ़कर एक किताबों के साथ अलग अलग कोर्स की भी किताबें उपलब्ध हैं। वर्ग डी से लेकर IAS IPS तक की किताबें बड़ी आसानी से बेहद कम दामों पर मिल जाती हैं। इन बुक स्टॉलों पर अलग अलग लेखकों की लिखी हुई किताबें तो मिलती हैं, इसके अलावा अपने राष्ट्र के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की भी किताबें मिल जाया करती हैं। किताबें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाहर से पढ़ने के लिए गरीब मध्यम वर्ग के परिवार के छात्र आते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी आधार है। ये बुक स्टॉल बिकने को फुटपाथ पर बिकने वाली किताबें, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो किताबें लेनी होती हैं ये दुकानों से काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन यहाँ वही किताबें यहाँ आधे दाम पर लोगों को मिल जाती हैं आसानी से। ऐसे में ये किताब ज़रूर कई छात्रों के लिए आधार का काम करती है। फुटपाथ पर बिकने वाली ये किताब विद्यार्थियों के लिए बड़ा आधार है। लाइब्रेरी में जब किताबें नहीं मिल पाती हैं तो स्टूडेंट इन बुक स्टॉलों पर बड़ी आसानी के साथ खोज निकाल लिया करते हैं किताब। क्या कुछ कहना है इस पर पूरे मामले पर छात्रों का, कितने उनको आसानी से किताबें मिल जाती हैं और कितनी उनके लिए लाभकारी हैं, आइए सुनाते हैं। यहाँ पे एक अत्यंत ही सस्ते दामों में किताबें मिल जाती है। अगर वहीं हम दुकान पे लेने जाते हैं तो हमें वही दुगने या तिगने दामों में मिलती है, जो कि यहाँ पे हमें आधे से भी कम दाम में मिल जाती है। जहाँ इस वजह से हम लोग यहाँ पे बुक लेने आते हैं और इसी खर्चे को बचा करके ही और पैसे के जो बचते हैं हमसे बुक वगैरह से, इसे हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। ग्रुप डी से लेकर के IAS PCS तक की किताबें यहाँ पे आपके लिए मौजूद रहेंगी हर समय। ये दुकानें सुबह 8 बजे से लगभग खुल जाया करती हैं और शाम को 7-8 बजे के बाद ही बंद हुआ करती हैं। और यहाँ के जो किताब बेचने वाले हैं वो छात्रों के बहुत हितैषी तरह से कहा जाए, अगर आपके पास 10 रुपये 5 रुपये अगर कम भी है तो आपको किताबें तुरंत सुलभ करा देते हैं। अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं किताबें सुलभ कराने का। 9 क्लास से लेके IAS PCS तक की किताबें तैयारी की मिलती है, सस्ती की वजह से। अगर इलाहाबाद में रोड पे दुकान ना हो तो गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, इसलिए दुकान पे इतनी महंगी किताब मिलती है कि हर की बस की बात नहीं ना। इससे लड़कों का बहुत भला होता है। यहाँ पे नगरी प्रयागराज में अखाड़ा परिषद महान नरेंद्र गिरी की मौत का है मामला। मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच में होनी थी बहस। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने केस को किया रिलीज। अब 31 मई को जस्टिस द्वारा नामित पीठ करेगी सुनवाई। शिष्य आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, CBI कर रही नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की जांच। कोर्ट ने आनंद गिरी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में दर्ज आपराधिक केस की अतिरिक्त जानकारी के साथ CBI से मांगा था हलफनामा। CBI ने इस मामले में हलफनामे में दाखिल कर चुकी है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है आनंद गिरी। 20 सितंबर 2021 को श्री मठ बागंबरी गद्दी के कमरे में मृत पाए गए थे। महान नरेंद्र गिरी, अमर गिरी और पवन महाराज ने कराई थी FIR। प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र के अकबरपुर पूरा मनोहर दास के पास ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ट्रांसफार्मर को अपने आगोश में ले लिया और विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को दी। फिर ट्रांसफार्मर से तेज़ आग की ऊंची लपटें उठती रहीं। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। संगम नगरी प्रयागराज सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान के अंतर्गत सारथी फाउंडेशन के तत्वाधान में एक होटल में अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर रोड सेफ्टी क्लब के लोगों को जोड़ा गया। साथ ही आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। इस मौके पर सिविल डिफेंस व पुलिसकर्मियों को ADG जोन व सिविल डिफेंस के द्वारा सम्मानित भी किया गया। नगरी प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र के तेलियरगंज इलाके में कार और मोटरसाइकिल भिड़ंत हो गई, जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और गनीमत रहा कि मोटरसाइकिल सवार को कोई चोट नहीं आई। पूरा मामला फाफामऊ क्षेत्र के साइड से तेजी से आ रही तेज़ रफ्तार कार बाइक से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर बाइक सवार मोटरसाइकिल गिर पड़ा और उसका सामान भी छितिर-बितिर हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे उठाया और किनारे ले गए।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां योगी सरकार ने बजट पेश किया है, जिसके बाद लोगों का क्या कहना है, किस तरह से लोगों में खुशी है या समस्या, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा जनता ने। इस तरह देख रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सब अमीरों के लिए आया है और गरीबों के लिए बहुत गरीब तो हर तरह से परेशान, किचन चलाना मुश्किल हो रहा है, घर का खर्च इतना लंबा है, कुछ समझ में, दवा इतनी महंगी हो गई है, कम से कम दवा पे तो ध्यान दे, गरीब दवा तो खरीद सके, सस्ती दवा इतनी ज्यादा महंगी हो गई है। बजट लेके आई, गरीबों के लिए कोई बजट ही नहीं है, बस वही 5 किलो चावल 10 किलो गेहूँ और क्या बजट। सरकार गरीबों को बताइए बजट दे, बताइए खिलाए फिर रहे। लैपटॉप सारे बच्चों को दें, कम से कम लैपटॉप बांटे, सारे बच्चों को देना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। बजट गरीबों के लिए, मध्यम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, खाली हवाई फायरिंग है, समझे क्या। अब महंगाई इतनी घनघोर है कि जो है गरीब मरे जा रहे हैं, समझा। और क्या कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कानून कायदा में भी कोई सुनवाई नहीं। अब बजट तो बेकार है, मांग मेले के 100 करोड़ दो, 400 करोड़ दो, गरीब और मध्यम के लिए क्या मिला है। और नौकरी तो कहीं है ही नहीं, खाली सब वैसे ही सब बेरोजगारी घूम रहे हैं। नाम है रामखिलावन मिश्रा। बजट क्या, बजट तो ये समझिए तुष्टीकरण का बजट है, लोग लगाना बजट है, इसमें गरीबों के लिए तो कुछ ही नहीं है। अब ये कुंभ करावें और जो है मंदिर बनवावें, इधर उधर का काम कराते हैं, कोई गरीबों के लिए योजना नहीं है, शिक्षा पे कोई काम नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं है। जितना बजट उसको देना चाहिए उस पर दे ही नहीं रहे हैं। अब देखिए बजट पेश करना था तो जो है पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिए, गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिए, फिर जो है बढ़ा देंगे ये। संगम नगरी प्रयागराज की हॉटस्टॉप पुल चौराहे पर यातायात पुलिस ने चलाया ड्रंक एंड ड्राइव के तहत सघन चेकिंग अभियान। कई वाहनों का किया गया चालान, साथ ही काली फिल्म लगाकर गाड़ी चला रहे लोगों का भी किया गया चालान। बता दें, इंस्पेक्टर मनोज सिंह व इंस्पेक्टर सौरभ सिंह के नेतृत्व में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का किया गया चालान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।